Hello, my dear student. My name is विशाल श्रीवास्तव. I am an assistant teacher. Welcome to my channel विशाल स्टडी रूम. हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर रहे हैं टेट का. 2011 का मैंने बाल विकास और पर्यावरण कवर कर रखा है. फिर 2017 का मैं कवर कर रखा हूँ. बाल मनोविज्ञान कवर हो चुका है 30 क्वेश्चन. अब मैं पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा. तो ये पार्ट 2 में होंगे, 2 पार्ट में होंगे. पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन और पार्ट 2 में भी 15 क्वेश्चन. आई होप आप लोग को समझ आया होगा. यूपी टेट 2017 प्रीवियस ईयर पेपर पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज. चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं. महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? मतलब महासागर जो होते हैं उसमें किस टाइप का नमक सबसे ज़्यादा पाया जाता है, या जो उनका खारापन होता है उसमें सबसे ज़्यादा किस टाइप का पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड. अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो नमक का क्या होता है? सोडियम क्लोराइड ही होता है. नमक का क्या होता है? सोडियम क्लोराइड. इसीलिए सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड. क्या पाया जाता है? सोडियम. उत्तर भी आपका सोडियम क्लोराइड है. तो महासागर में सबसे ज़्यादा किस टाइप का लवण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड टाइप का. आई होप आपका क्वेश्चन नंबर 106 क्लियर होगा. सबसे ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. आपका आंसर है सोडियम क्लोराइड. मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? मानव रुधिर मतलब जो ब्लड ग्रुप था उसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी? आई होप 1665 में हुआ था. 1665 में किसने किया था? लैंड स्टीनर, जैनिंग्स, पैंटीन एंड मास्ट, कार्ल मार्क्स. तो कार्ल मार्क्स तो ये यार बिल्कुल गलत होगा. कार्ल मार्क्स तो है ही नहीं है. एक्चुअली मैं आपको आंसर बता दूँ, अगर आपने पढ़ा होगा तो कार्ल लैंड स्टीनर इनका पूरा नाम था. पूरा नाम क्या था? कार्ल लैंड स्टीनर उसमें लिखा हुआ है. कार्ल लैंड स्टीनर इनका क्या था? पूरा नाम था. इन्होंने ही 1665 में इसको क्लासीफाइड किया था. 1665 में इसको क्या किया था? क्लासीफाइड किया था ब्लड को. जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ऐसे करके ए बी ओ, इस तरीके से इन्होंने उसको क्लासीफाइड किया था. तो ये आंसर विल बी लैंड स्टीनर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क होते हैं वो भी क्वेश्चन में आते हैं. तो राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में. देखिए राजस्थान में है मुझे एक्चुअली बांधवगढ़ शायद राजस्थान में ही है. नहीं, महाराष्ट्र में बांधवगढ़, हीरा, पन्ना, ये सब, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, ये सब जो राष्ट्रीय पार्क हैं वो सब आपके, ये शायद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो सब आपके मध्य प्रदेश में है. राजस्थान में है, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आपको राष्ट्रीय पार्क याद होना चाहिए. उसे गिर मुझे पता है गुजरात में पड़ता है. गिर कहाँ पड़ता है? गुजरात में. गिर आपका राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? गुजरात में. आई होप आपका क्लियर होगा कि जो गिर राष्ट्रीय पार्क है तो कहाँ पड़ता है? गुजरात में. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. या आप लोग राष्ट्रीय पार्क अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा ट्रिक के साथ, आप लोग को वहाँ पूरी चीज़ें याद हो जाएंगी जो मेन है. प्लेग क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका है. क्वेश्चन नंबर 109 है. प्लेग विषाणु जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, या खनिज जनित बीमारी है? देखिए प्लेग क्या होता है? प्लेग मतलब महामारी होती है. तो ये क्या होगा? अभी देखिए पैंडेमिक चल ही रहा है. ये पैंडेमिक कोरोना वायरस किस चीज़ से फैला हुआ है? आई होप आप लोग को पता होगा. वायरस है. क्या है? वायरस हो. तो विषाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वायरस ही कहते हैं. जो वायरल डिजीज होता है उस, वो प्लेग भी आपका क्या है? एक प्लेग आपका जो है वो जीवाणु जनित रोग है. कौन सा रोग है? जीवाणु जनित. प्लेग जो है वो शायद प्लेग आपका चूहों से फैलता है. अगर आप लोगों को याद होगा या आप लोग एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा. प्लेग क्या है आपका? जीवाणु जनित रोग है. कौन सा रोग है? जीवाणु जनित. आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा. चलते हैं 1010 पर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 110 पर. गैसीय अपशिष्ट है. गैसीय अपशिष्ट क्या है? सब्जियों फलों के छिलके, ये गैस कहाँ होंगे? घरों की नालियों का गंदा पानी, ये भी गैस नहीं होगा. खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, ये भी आपका गैस नहीं होगा. लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं. आई होप यही आपका आंसर नंबर 4 क्या होगा? करेक्ट होगा. देखिए
गैसीय अपशिष्ट, जो गैस जो कि बेकार हो, जो हानिकारक हो, तो यही होगा लकड़ी कोयला जलने वाले लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं या निकलने वाला धुआं, लकड़ी और कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, वो क्या होगा? गैसीय अपशिष्ट होगा। आई होप आपका 110 क्लियर होगा। चलते हैं 111 पर, 111 पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आई होप आप अभी रिसेंट में इनकी डेथ भी हो गई है। अगर आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी तो आप लोग को क्लियर होगा। मदर टेरेसा, महात्मा गांधी, हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। तो अगर आपने इसको पढ़ा हुआ तो इसका आंसर क्या होगा? सुंदरलाल बहुगुणा। हाल ही में इनकी रिसेंट में डेथ भी हो गई है, तो इट इज़ अ वेरी मतलब थोड़ी सी दुखद न्यूज़ है। तो आई होप आप लोगों ने इसको सुन लिया होगा पहले ही। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है, इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। अगर आपने पढ़ा होगा इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति क्या है, तो आपको पता होगा ये क्या होता है? ये आपका प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। आपका आंसर क्या होगा? प्रोटीन। प्रोटीन इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है। आई होप आपका 112 भी क्लियर होगा। चलते हैं 113 पर। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति ही करते हैं। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। आई होप आपका आंसर क्लियर होगा। आंसर क्या है? उपराष्ट्रपति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। पहला, यह विधि मितव्ययी नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। उपरोक्त सभी प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। यह विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं प्रेक्षण विधि की सीमाओं में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आई होप आपका देखिए आंसर देख लीजिए आप। आई होप आपका 114 क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूकंप से एक क्वेश्चन पूछता है। अर्थक्वेक से भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ, बैरोग्राफ। तो अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो सिस्मोग्राफ इसका क्या है? करेक्ट आंसर। सिस्मोग्राफ से इसकी तीव्रता को नापा जाता है। तो 115 आपका क्लियर होगा कि भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। किससे? सिस्मोग्राफ से। ये आपका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ सिस्मोग्राफ। दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी है? मतलब दूध से दही जब बनती है तो उसमें एक सूक्ष्म जीवी होता है, बैक्टीरिया होता है जो कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एस्परजिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, रेट्रोवायरस, लैक्टोबैसिलस। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा या पढ़ा भी होगा थोड़ा सा, बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन, तो आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस इज द करेक्ट आंसर। लैक्टोबैसिलस इज द करेक्ट आंसर 116 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लैक्टोबैसिलस इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा कार्यांतरित शैल का उदाहरण है? कार्यांतरित शैल का मतलब वो 3 शैल होती है ना, आग्नेय शैल, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित। तो कौन सा कायांतरित का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो यहाँ आपका आंसर होना चाहिए क्या? संगमरमर। आपका आंसर क्या होगा? संगमरमर आपका कायांतरित शैल है। कौन सा शैल है? कायांतरित। आपको पता होगा आग्नेय शैल जो होता है वो लावा से निकलते हैं। जब हम वाल्केनो आता है, मतलब ज्वालामुखी आता है, तो उससे जो लावा निकलते हैं उससे आग्नेय शैवाल बनता है। और एक रूपांतरित होता है, कायांतरित होता है। रूपांतरित एक जो नहीं, अवसादी होता है। अवसादी जो होता है वो 2 रॉक के बीच में पाया जाता है और थोड़ा सा रवेदार होता है। और वहीं कायांतरित होता है जब चीज़ें बदल कर दूसरे में चेंज होती हैं तो उसको कायांतरित या रूपांतरित कहते हैं। तो संगमरमर आपका किसका एग्जाम्पल है? कायांतरित शैल का। किसका? कायांतरित शैल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित वाहिनीय ईंधनों में से किसको आज तक पर्यावरण स्नेही माना जाता है? मतलब कौन सा वाहन ईंधन पर्यावरण के लिए सही है, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता? तो डीजल तो करता ही करता है, ये तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। पेट्रोल करता ही करता है, एलिमिनेट कर दीजिए। द्रवित पेट्रोलियम गैस ये भी करता है, सीधा आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस कम करता है, जिसे हम सीएनजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये आपका पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही कम करता है, तो इसी को पर्यावरण स्नेही माना जाता है। पर्यावरण स्नेही का मतलब पर्यावरण के लिए ये सही है। आई होप आपको 118 क्लियर होगा। ये आपका आंसर लिखा हो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मतलब पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में, पराग कोश में। तो अगर आपने पौधों का चैप्टर पढ़ा होगा कि उस अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा होगा, अर्धसूत्री पौधों के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि ये पराग कोश में होता है। कहाँ होता है? पराग कोश में। ना तो ये मूल शीर्ष में होता है, ना ही ये पराग कणों में होता है, ना ही ये तने में होता है। ये कहाँ होता है? पराग कोश में। कहाँ होता है? पराग कोश में। आई होप 119 का आंसर आपका क्लियर होगा, पराग कोश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापक है, विस्थापन है? कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन है? तो आप लोग को पता होना चाहिए। रुद्राक्ष तो है नहीं, तेंदु तो है नहीं, सिर्फ रीठा ही एक होता है जो आपने सुना होगा। ये क्या है? साबुन का विस्थापन है। साबुन का क्या है? विस्थापन। आई होप 120 भी आपका क्लियर होगा। यह आंसर आपका लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन समझ आए होंगे जो अभी मैंने आपको समझाए हैं। 15 क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं दे पाया हूँ, लेकिन आपको पार्टिकुलर चैप्टर कोई चाहिए तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट कीजिएगा। मैं उस चैप्टर का पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, और भी एक्सटेंसिव तरीके से कोई भी टॉपिक उसमें छोड़ूंगा नहीं, हर पॉइंट को कवर करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। ये थे 15 क्वेश्चन, और जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, रिलेवेंट है, और आप इसको देखिएगा। एक बार पॉज करके खुद से आंसर गेस कीजिएगा, गेस नहीं, पहले खुद से आंसर कीजिएगा। और अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा लॉजिकल सोच कर करिएगा, और फिर आंसर को दूसरे स्लाइड में देखिएगा, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। और ये बिल्कुल हेल्पफुल होगा आपके टेट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बस सेशन को ओवर करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर बहुत ज़रूरी है। शेयर तो ज़रूर किया कीजिए सभी लोगों को जो यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहा हो। तो चलिए सेशन को फिनिश करते हैं। दिस इज़ विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।